Hello India, welcome to Indian AI Production. Python practical interview question number 11 for data scientist, machine learning engineer, Python developer. आज के इंटरव्यू में हमारे इंटरव्यूअर ने हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई एक्सप्लेन द सिंगल इनहेरिटेंस विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. राइट, हमें क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है सिंगल इनहेरिटेंस और उसको हमें एक्सप्लेन करने के बाद कोड के साथ भी एक्सप्लेन करना है, ऐसा कहना है हमारे इंटरव्यूअर का. तो भाई हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा भाई ये इनहेरिटेंस क्या है, उसके बाद हमें समझना पड़ेगा सिंगल इनहेरिटेंस क्या है. राइट, तो अभी हम जानते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस. आप सभी को पता है पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्लास बना सकते हैं. तो पाइथन में हम क्या करते हैं, पाइथन में हम क्लास बनाते हैं. राइट, सो क्लासेस इन पाइथन हैव द एबिलिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास लाइक एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस. इसका मतलब क्या होता है कि भाई हम पाइथन में क्लास बनाते हैं, अब उस क्लास की एक एबिलिटी है, उसकी कुछ क्षमता है. क्या क्षमता है, वो इनहेरिट कर सकता है. क्या कर सकता है, इनहेरिट द प्रॉपर्टी. मतलब उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है, उसकी कुछ जो चीजें है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, उसकी कुछ चीजें है, वो चीजें वो दूसरे को दे सकता है. अब उस क्लास की क्या चीजें रहती है, प्रॉपर्टीज क्या रहती है, जैसे कि एट्रीब्यूट्स है, मेथड्स है, वो चीजें वो क्या करेंगे, दूसरे क्लास को शेयर कर सकता है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. मतलब एक क्लास अपनी कुछ प्रॉपर्टी लाइक एट्रीब्यूट्स एंड मेथड दूसरे क्लास को शेयर करेगा. दैट सिंपल, इसका मतलब होता है इनहेरिटेंस. राइट, रियल लाइफ एग्जांपल भी देना चाहूंगा, जैसे कि आपके पेरेंट्स है. राइट, पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टी रहती है ना, जैसे कि हाइट है, कलर है, बाल है, छोटे है, बड़े है, वो प्रॉपर्टी किसको जाती है, बच्चों को जाती है कि नहीं जाती है. राइट, वही चीजें यहाँ पर क्लास में होता है. यहां से तो हमें समझ में आ चुका है भाई इनहेरिटेंस होता क्या है. अब हमें समझना क्या है, हमें समझना है सिंगल इनहेरिटेंस. आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा इनहेरिटेंस के टोटल 4 टाइप्स होते हैं. तो सिंगल इनहेरिटेंस इट्स अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. राइट, अ डिराइव्ड चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द ओनली वन सुपर क्लास और पेरेंट क्लास इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस. इसका मतलब ये होता है कि भाई एक क्लास है, उस क्लास को हम बोलेंगे पेरेंट क्लास. राइट, अब वो पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो दूसरा क्लास इस्तेमाल कर रहा है. ओनली सिंगल क्लास, यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस इस्तेमाल नहीं कर रहे. पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो दूसरा क्लास इस्तेमाल कर रहा है. उस क्लास को बोलते हैं हम चाइल्ड क्लास और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पर सिंगल क्लास ही पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर पा रहा है. समझे कुछ, जैसे कि एक पिता को एक ही बच्चा है, एक पिता को एक ही बच्चा है, तो भाई जो भी पिता की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मतलब वो भाई धन दौलत नहीं है, जैसे कि उसके बाल का कलर है, हाइट है, कलर है, वो चीजें वो अकेले बच्चे को ही तो इनहेरिट होंगी ना वो प्रॉपर्टी. राइट, तो वही चीज होती है यहाँ पर क्लास में. अब ये तो मैंने आपको दिया भाई थियोरेटिकल नॉलेज. अब अभी हम जंप करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर और वहां पर हम प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि आपका इंटरव्यूअर तभी सेटिस्फाई होगा जब तक आप उसको कोड के साथ एक्सप्लेन नहीं करते. यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया है, उस फाइल का नाम है 11_single_inheritance.py. तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, क्लास लेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं क्लास. अब क्लास में हम क्या करेंगे, फैमिली और मेंबर. तो फैमिली क्या होता है, फैमिली भाई बड़ी होती है और मेंबर उस फैमिली में आता है. तो क्या करेंगे, हम फैमिली की कुछ प्रॉपर्टी मेंबर को दे सकते हैं. ऑब्वियसली यार दे सकते हैं ना. तो वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करके कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं फैमिली. राइट, फैमिली ये हमारा क्लास हो गया. अब इसमें हम क्या करेंगे, फैमिली में क्या होता है भाई, एक सरनेम लेते हैं, वो सरनेम सब फैमिली मेंबर को मिल जाता है. तो यहाँ पर हम लेते हैं डेफिनेशन. डेफिनेशन ले नहीं, पहले हम क्या, हाँ, डेफिनेशन अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर. यहाँ पर हम लेते हैं सेल्फ और कॉमा लेते हैं लास्ट नेम. राइट, लास्ट नेम हमने ले लिया. इसको यहाँ पर आते भाई सेल्फ डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू लास्ट अंडरस्कोर नेम. राइट, ये हमारा आ गया वेरिएबल. अब यहाँ पर हम एक दूसरा मेथड लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं डेफ और यहाँ पर लेते हैं सरनेम. राइट, और यहाँ पर लेते हैं सेल्फ. सरनेम में क्या आएगा, यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं सरनेम, जस्ट प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट माय सरनेम इज. हम यहाँ पर फॉर्मेट लेते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग, और इस सेल्फ डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम को दे देते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इस फैमिली में क्लास को कॉल करेंगे और यहाँ पर सरनेम को कॉल करेंगे तो हमें ये प्रिंट फंक्शन मिलेगा. राइट,
तो ये हो गया भाई सिंगल क्लास, इसमें इनहेरिटेंस कुछ अप्लाई नहीं हुआ है। एग्जाम्पल मैं इसका एक क्या करता हूँ, सबसे पहले इफ कंडीशन ले लेता हूँ, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। और यहाँ पर मैं जस्ट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर इक्वल्स टू लेना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं लेता हूँ भाई ऑब्जेक्ट OBJ फैमिली लेता हूँ, और इसको डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ सरनेम को, राइट, OBJ_F डॉट सरनेम, और इसको मैं सरनेम देना पड़ेगा। तो मेरा सरनेम क्या है भाई, मैं कुछ ले रहा हूँ, मेरा सरनेम ये नहीं है, शर्मा ले रहा हूँ, राइट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम आ गया। तो चलो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस क्लास का, और यहाँ पर उसकी हम मेथड को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर अब तक इनहेरिटेंस कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अंडरस्कोर इज रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, ओके सही है। ये जो हमने आर्गुमेंट यहाँ पर दिया है वो सरनेम को नहीं देना है भाई, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं ना मेथड को, तो हमें यहाँ पर देना है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, और यहाँ पर हमें मिल चुका है माय सरनेम इज शर्मा। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी अब तक इस्तेमाल नहीं हुई है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्लास क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हम लेते हैं क्लास अंडरस्कोर, अब यहाँ पर हम फैमिली मेंबर का एक क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं FM मेंबर, राइट, यहाँ पर हो गया हमारा फैमिली मेंबर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्लास बनाएंगे, तो यहाँ पर भी ऐसा हम सिंटैक्स रखेंगे और कुछ यहाँ पर लिखेंगे, XYZ स्टेटमेंट देंगे। तो यहाँ पर भी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल नहीं की है, तो हमें सिंगल इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि भाई एक क्लास की प्रॉपर्टी हम दूसरे क्लास को दे सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सिंटैक्स है, मान लो हम फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि सरनेम है, हमें लेना है, इस्तेमाल करना है दूसरे क्लास में, तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट देना पड़ेगा, और उसके बाद इस फैमिली क्लास का नाम यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, अब इस फैमिली क्लास में जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एट्रीब्यूट्स लाइक लास्ट नेम एंड मेथड लाइक सरनेम, इसको हम इनहेरिट कर सकते हैं हमारे F मेंबर क्लास में, राइट। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पर हम लेते हैं सेल्फ कॉमा, हमें क्या करना है, यहाँ पर लेते हैं हम फर्स्ट नेम लेते हैं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, राइट। यहाँ पर लिया हमने फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हमने लिया सेल्फ डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हम लेते हैं भाई दूसरा एक फंक्शन, बेसिकली हम मेथड बोलते हैं इसको, डेफिनेशन, और यहाँ पर मैं लेता हूँ नेम लेता हूँ, मैं फंक्शन लेता हूँ, सेल्फ करता हूँ, राइट, और यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट फॉर्मेट स्ट्रिंग माय फुल नेम इज, जो भी होगा वो लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल चाहिए, माय फुल नेम इज अ फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ फर्स्ट नेम सेल्फ, ओके। अब हमें चाहिए भाई लास्ट नेम, बट लास्ट नेम इस क्लास में अवेलेबल है क्या, नहीं है। हम यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हैं किसको, फैमिली मेंबर के एट्रीब्यूट्स एंड मेथड को। तो हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट है, राइट, ये एट्रीब्यूट हमें इसको यूज करना है किसमें, यहाँ पर। फिलहाल हम उसको डायरेक्टली यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, हालांकि हमने क्लास को यहाँ पर दे दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को, जैसे कि लास्ट नेम। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले उस फैमिली क्लास का नाम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर हम क्या देंगे, सेल्फ कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम, जैसे कि हम फैमिली में इनिशियलाइज करते हैं ना इस वेरिएबल को, बस यहाँ पर हमने सेम काम किया है। पर ध्यान रखना इस वेरिएबल को हमें क्या करना है, इस इनिट मेथड में हमें देना पड़ेगा। तो भाई हमने यहाँ पर दे दिया है, राइट। तो जब भी हम फैमिली मेंबर को कॉल करेंगे तो उसको दो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर ये सेल्फ इनिशियलाइज हो जाएगा और यहाँ पर भी इनिशियलाइज हो जाएगा वेरिएबल, राइट। हालांकि हम इसको अभी भी इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा है वैसे, और उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो फैमिली मेंबर से इस नेम को हम कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम, इसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे, राइट। अब इस फंक्शन को भी हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप चाहते हो उस फंक्शन को भी कॉल करें, कहाँ पर, इस जगह पर, तो हम कर सकते हैं, राइट।
तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं। क्लास को आप किसी भी हालत में कॉल कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फैमिली मेम्बर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, obj_fm करते हैं फैमिली मेम्बर इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने दे दिया। अब इसको कौन से वेरिएबल चाहिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यहाँ पर दीपाली, और यहाँ पर मैं लेता हूँ शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम आ चुका है दीपाली और मेरा लास्ट नेम आ चुका है शर्मा, राइट। यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस सरनेम को कॉल करना है, तो मैं सरनेम को इजीली कॉल कर सकता हूँ और इस नेम मेथड को भी मैं कॉल कर सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ सरनेम, राइट। बट ये सरनेम किस क्लास को बिलोंग करेगा, ये फैमिली को बिलोंग करेगा, लेकिन हमें इसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करना। हमें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एफएम मेंबर का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके सरनेम को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसकी प्रॉपर्टी हमने इनहेरिट की है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हम लेंगे obj_fm डॉट, ले लो सरनेम भाई, हमें सरनेम मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें वही लेना है obj_fm और हम इस नेम को भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ डॉट नेम, राइट। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले फिर से आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, किसका, फैमिली मेम्बर का। इसको हमें 2 आर्गुमेंट देने हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट। तो यहाँ पर एक हमारा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इनिशियलाइज हो चुका है इस डेफिनेशन में, राइट, बट इस क्लास को, फैमिली क्लास, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेम को कॉल करें तो माय फुल नेम इज फर्स्ट नेम, यहाँ से मिल जाएगा, और हमारा लास्ट नेम जो यहाँ पर है इसको इनहेरिट कर रहा है हमारा क्लास, तो यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम क्या करें, हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके सरनेम को कॉल करें। तो यहाँ पर हम जाएंगे, माय सरनेम इज, लास्ट नेम हमारा वेरिएबल ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है यहाँ पर, राइट, तो वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें चाहिए नेम, तो नेम यहाँ पर हमने लिया फर्स्ट नेम यहाँ से, और जो हमारा नेम इनिशियलाइज हमने यहाँ पे किया लेकिन कॉल यहाँ से हुआ है, तो वो वेरिएबल भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यार अभी हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए भाई यहाँ पर बटन दबाते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरा सरनेम आ चुका है, सरनेम इज शर्मा एंड माय फुल नेम इज दीपाली शर्मा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेरेंट क्लास के जो एट्रीब्यूट्स है एंड फंक्शन है उसको आप इनहेरिट कर सकते हो दूसरे क्लास में, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है भाई सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, और उसका हमने एग्जाम्पल भी आपको दिया है। तो ये मेथड का इस्तेमाल करके आप इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर सकते हो कोई भी लॉजिक का इस्तेमाल करके। अब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भाई मल्टीपल या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है, और उसके अलावा हमारे पास 4th इनहेरिटेंस है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। उसका एग्जाम्पल भी हम देखने वाले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। मिलेंगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।